हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज मैं आप लोगों को अर्थ संग्रह का दूसरा पार्ट पर वीडियो बना रहा हूं। और जैसा कि हम लोगों ने अर्थ संग्रह का जो पहला पार्ट था उसके बारे में हमने जाना था कि शाब्दिक भावना और आर्थी भावना, ये भावना के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, भवितुर भावयितुर व्यापार विशेष, ऐसे करके भावना का लक्षण हमने देखा था। अब उसके बाद हम जब शाब्दिक भावना पर आते हैं तो आइए देखते हैं कि अर्थ संग्रह में शाब्दिक भावना के ऊपर क्या कहा गया है और क्या है शाब्दिक भावना, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में मैं शाब्दिक भावना और आर्थी भावना दोनों को कवर करने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है शाब्दिक भावना। तो इसमें जो शाब्दिक भावना, देखिए मेरा हेडिंग है शाब्दिक भावना। और जो शाब्दिक भावना है तो आप अगर अर्थ संग्रह खोलेंगे तो उसमें लक्षण दिया कि जब बता दिया कि जो भावना जो है वो दो प्रकार की है, एक है शाब्दिक भावना और एक आर्थिक भावना। उसमें शाब्दिक भावना क्या है तो कहा तत्र पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दिक भावना। ठीक, ये कहा। इसमें क्या है, कहता है अब इसको अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करिए, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तत्र, ठीक, तत्र माने उसमें किसमें, वो जो भावना कहा गया उस भावना में से अब शाब्दिक भावना क्या है वो बता रहा है। तो कहता है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल। ठीक है, पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल, यानी कि पुरुष का मन जिसमें लग रहा है। ठीक, पुरुष का मन लगाने के लिए जो चीज है तो उस पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल भावयितुः, ठीक, व्यापार विशेषः शाब्दिक भावना। अब देखिए मैंने आपको जब ये बताया था कि भवितुर और भावयितुर, इसमें क्या अंतर है। भवितुर, ये पिछली वीडियो मैंने बता दिया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भवितुः वो कहलाता है जो प्रयोजन करने वाला है, यानी कि जैसे मुझे पढ़ाई का काम करना है तो मैं हुआ भवितुः। ठीक, भावयितुर वो होता है जो आपको ऑर्डर देता है या बताता है कि तुम ये चीज पढ़ो, तो वो जो शब्द है वो कहलाता है भावयितुर। क्लियर है। अब इसमें क्या है, कहा कि पुरुष अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल जो काम करना चाहता है उसमें जो भावयितु है, यानी कि प्रयोजक, जो उसको उस काम में प्रवृत्त होने के लिए संकेत देगा, ऑर्डर देगा, उसका जो व्यापार होगा, व्यापार मतलब कि उसका जो बिहेवियर होगा, वो व्यापार ही शाब्दिक भावना कहलाती है। ठीक, अब देखिए जिसको अभी तक समझ में नहीं आया वो इसका मतलब सिंपल ये समझ ले कि शाब्दिक भावना वो कहलाती है जो एक प्रयोजन वाला जो व्यक्ति है, जो जैसे कि कोई यज्ञ करना चाहता है, उस यज्ञ करने वाले व्यक्ति को आचार्य आदेश देगा तो उस आचार्य का जो व्यापार विशेष है वो शाब्दिक भावना कहलाएगा। अब इसमें देखिए जो लिंग है, अब जैसे ना शाब्दिक भावना मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि लिंग, इसमें दो मतलब यजेत स्वर्ग कामा में मैंने दो डिवाइड किए थे, एक लिंगत्व और एक आख्यातत्व, ऐसे करके मैंने समझाया था, उसको आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो जो लिंग है वो क्या है, शाब्दिक भावना का वाच्य अर्थ है। ठीक है, शाब्दिक भावना के देखो वाच्य, व्यंग्य, ये सब चीजें भी मैं बता चुका हूं। तो शाब्दिक भावना का वाच्य अर्थ जो है वो लिंग है, एक पॉइंट ये बनता है। अब लिंग श्रवणे कहा अगली कि लिंग श्रवणे अयम मां प्रवर्तयति। ठीक है, लिंग जो है यानी ये वाला, श्रवणे सुनने पर क्या लगता है कि अयम माम प्रवर्तयति, यह मुझको प्रवर्तित कर रहा है, यानी कि किसी काम में लगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक,
ये क्या हुआ, लिंग सुनाई देने पर जैसे पढ़ने वाला है उसको सुनाई देगा तो वो उसको लगेगा, वो कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे प्रेरित कर रहा है इसको पढ़ने के लिए। तो वही कहा अयम मां प्रवर्तयति, ये मुझे प्रवर्तित करना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे कि आया एक गांव आने, ठीक, गांव आने का मतलब हो गया गाय लेकर आओ। तो जैसे आचार्य ने बोला वर्ड गांव आने, अब जब गांव आने में है तो इसमें क्या है, गोत्व, ठीक है, गो तत्व की इसमें प्रतीति है। तो जब आचार्य ने बोला गांव आने, यानी उसने क्या किया, संकेत दिया। तो जो पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल है, जो पुरुष है उसका प्रवृत्ति क्या है, उसका प्रवृत्ति होगा कि आचार्य की इस बात को सुन करके वो क्या करेगा, जा करके गाय लेकर के आएगा। तो गांव आने शब्द उस व्यक्ति को क्या करेगा, गाय लाने के लिए प्रेरित करेगा। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए अब इसमें, जैसे दूसरा उदाहरण है यजेत स्वर्ग कामः। ये शब्द बोला आचार्य ने कि यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आचार्य के पास, उसने पूछा कि आचार्य मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो क्या करें। तो उन्होंने संकेत दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यजेत, यज्ञ करें, यज्ञ करना चाहिए। तो अब इस शब्द को सुन करके, यानी कि भावैतुर व्यापार विशेष को सुन करके ये पुरुष क्या होगा, प्रवृत्ति के अनुकूल आचरण करने लगेगा, यानी कि वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, ये तो था शाब्दिक भावना। अब शाब्दिक भावना के दो भेद मिलते हैं, एक होता है लौकिक भेद और एक होता है आपका वैदिक भेद। तो देखिए जो लौकिक भेद है उसमें क्या होता है, तो कहा पुरुष निष्ठोभिप्राय, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो बनेगा पुरुष निष्ठा अभिप्राय, ठीक। यानी कि जो लौकिक भेद है उसमें क्या होता है कि पुरुष तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि पुरुष ऑर्डर देता है तो उसकी निष्ठा करके वो उस बात को समझते हैं। जो वैदिक है दूसरा वाला, इसमें क्या होता है, पुरुषा भावा लिंगादि शब्द निष्ठ एव, अलग अलग कहेंगे तो मैंने कहा पुरुष अभाव, अभाव लिंग आदि शब्द निष्ठ। कहता है कि अब वैदिक में क्या होता है भाई, वैदिक में तो किसी पुरुष ने कहा है नहीं, हम मंत्रों को और शब्दों को समझते हैं, तो उसी ने कहा पुरुष के अभाव में जब लिंग आदि शब्द ही किसी के लिए निष्ठ होते हैं तो वो आपका वैदिक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो है पुरुष अभाव लिंग आदि शब्द निष्ठ, या आप समझ लीजिएगा कि जो शब्द शाब्दिक भावना के भेद है वो दो हैं, एक है लौकिक और एक है वैदिक। लौकिक वो कहलाते हैं जो किसी पुरुष के द्वारा कहा गया और उस चीज को वो कर रहे हैं। वैदिक वो है क्योंकि वैदिक मंत्रों को पुरुष ने नहीं कहा है, इसलिए हम केवल मंत्रों को ही मानते हैं, तो इसीलिए वैदिक कहा कि पुरुष के अभाव में जो लिंग आदि शब्द हैं वही आपका शाब्दिक भावना कहलाएंगे, क्योंकि वही शब्द आपको प्रेरित करेंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका शाब्दिक भावना। अब शाब्दिक भावना की कुछ अंश होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, तो आइए देखते हैं कि शाब्दिक भावना के कितने अंश होते हैं और उसमें क्या क्या कहा गया है। ओके, तो शाब्दिक भावना के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे हम लोग। तो शाब्दिक भावना की जो तीन अंश हैं जिनकी अपेक्षाएं होती हैं, तो वो जो तीन अंश हैं उसमें एक है आपका साध्य, एक है साधन और एक है इति कर्तव्यता, ठीक। ये शाब्दिक भावना के तीन अंश हैं, कौन कौन से, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए कि ये तीन अंश आते किस काम में हैं और क्या होते हैं। तो जैसे पहला है वो है साध्य है, साध्य के नाम से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हैं। साध्य और साधन
दो शब्दों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो मुझे इसको समझाने की जरूरत है नहीं, साध्य को अच्छी तरीके से। बट आप इतना समझ लीजिए कि एक साध्य होता है, एक साधन होता है। ठीक, किसी भी साधन को प्रयोग करने वाला वो साध्य कहलाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ कि साध्य को हम समझते हैं पहले। तो साध्य में सबसे पहले आता है, क्वेश्चन आता है कि किम भवेत। ठीक, किम भवेत यानी कि क्या किया जाए, ये साध्य का प्रश्न होता है। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी यज्ञ की प्राप्ति करनी है, सॉरी स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए, या किसी भी काम की प्राप्ति करनी है। ठीक है, जो चीज हम सोच रहे हैं उसको हमें पाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो ये पहला प्रश्न उठता है। ठीक है, कि क्या किया जाए, और ये आपका क्या होता है, ये आपका साध्य होता है। ठीक, क्योंकि साध्य से ही ये चीजें आती हैं कि क्या करें, तो वो फिर साधन का प्रयोग करना शुरू करता है। तो साध्य कहता है किम भवेत, क्या किया जाए, और ये चीज जो है ये क्या कहलाती है, ये साध्य जो है, जो शाब्दी भावना है उसका साध्य क्या है, आर्थी भावना। ठीक है, आर्थी भावना के भी 3 अंश होते हैं सेम शाब्दी भावना की तरह, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना है, और इसमें जो है सवाल उठता है कि किम भवेत, क्या किया जाए। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो साध्य के बाद जब हम आते हैं कि दूसरा वाला क्या है, दूसरा अंश, तो ये है साधन। साधन में क्या होता है कि केन भवेत। ठीक, किससे किया जाए, ये आता है साधन का। मैंने बताया साध्य और साधन, तो साध्य हो गया कि क्या किया जाए, और साधन हो गया केन भवेत यानी कि किससे किया जाए। अगर मान लीजिए मुझे एक काम करना है, पहले सवाल मन में ये उठा कि क्या किया जाए, उस चीज को, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। उसके बाद जब हम साधन पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उन बहुत सारी चीजों में हमें कोई एक ही रास्ता पकड़ना है। तो यहाँ पर पूछा किससे किया जाए। ठीक, इनमें से किससे किया जाए कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, तो वो काम होता है आपका साधन का। आप सही साधन उठाते हैं और तब वो सही लक्ष्य पर लेकर जाता है। तो साधन में कहा केन भवेत, किससे किया जाए। अब इसमें क्या लिखा कि लिंग आदि ज्ञान का शाब्दी भावना के करणत्व रूप में स्वीकार करना। ठीक, जो शाब्दी भावना का ये जो साधन है, ये क्या है, आपका करणत्व। करण और कारण, इनके ऊपर बहुत अच्छा मैंने तर्क संग्रह में ऑलरेडी बता दिया है। तो करणत्व और कारण, ये मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको। तो ये जो है, जो साधन है, वो शाब्दी भावना का क्या है, करण के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, इसको हम करण के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, और साधन का ये है केन भवेत। इसके बाद जब हम अगला आते हैं तो अगला है इति कर्तव्यता। अब इति कर्तव्यता में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कथम भवेत। ठीक, जब ये हो गया कि भाई क्या किया जाए, ये हो गया किससे किया जाए, अब उसके बाद जब हम इन दोनों को उठा लिया तो अगला आया कैसे किया जाए। अब मैंने ये तो सोच लिया कि क्या करना है, दूसरी बात ये भी सोच लिया कि मुझे इसी साधन से करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये साधन तो मुझे मिल गया, अब इस साधन का यूज कैसे करना है। तो वही कहता है कि कैसे किया जाए। ठीक, कैसे करें कि हम यज्ञ की प्राप्ति, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करने, तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए आया कि यज्ञ इत्यादि करने की प्रक्रिया। इस सवाल में पूछता क्या है कि उस यज्ञ को करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ को करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, उनको हम इति कर्तव्यता के अंदर रखते हैं। बात को समझ गए। अगर आपको यज्ञ और यजेत स्वर्ग कामा इससे अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना है, तो सबसे पहले आपका ये साध्य काम करेगा। साध्य में क्या करेगा, सबसे पहले सवाल उठाएगा क्या किया जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये करना है, उसमें से अगला सवाल उठता है कि किससे किया जाए। मैंने ये सोच लिया कि ये चीजें करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, बट ये जो 4 ऑप्शन मैंने चूज किए,
उनमें से वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि उसको करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो उसके लिए आया आपका साधन, किससे किया जाए, हम उस साधन को उठा लेंगे जिससे वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आ गए इस इति कर्तव्यता में क्या कहता है, जो साधन हमने उठाया उस साधन का सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या है, तो वही कहा कैसे किया जाए, उस साधन को हम कैसे यूज करें कि हमें अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, तो यही चीज शाब्दिक भावना, शाब्दिक भावना आप बिल्कुल मतलब एक समझ लीजिए कि क्या होता है कि एक गुरु जब आदेश देता है तो उसका आदेश शाब्दिक भावना के अंदर आता है, तो ये आदेश में ही सारे कुछ चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शाब्दिक भावना अच्छे से समझ में आई होगी। अब शाब्दिक भावना के बाद अब हम देख लेते हैं कि भावना का जो दूसरा है, एक शाब्दिक भावना था और एक आर्थिक भावना था, तो जो दूसरा है आर्थिक भावना, उसके अंदर क्या चीज है उसको भी हम समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पर आर्थिक भावना को समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक भावना में देखिए क्या होता है, शाब्दिक भावना मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शाब्दिक भावना के बाद अब हम आर्थिक भावना की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए आर्थिक भावना को अच्छे से। इस आर्थिक भावना में देखिए इसका लक्षण क्या दिया, तो कहता है प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार आर्थिक भावना। ठीक, तो इसमें क्या है, आर्थिक भावना अब करता क्या है, तो अब जब इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो बनेगा प्रयोजने, ठीक, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार आर्थिक भावना। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है प्रयोजन के द्वारा, यानी जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के आधार पर इच्छाओं से उत्पन्न, यानी मानसिक इच्छाएं जो हैं, यानी मेंटली एकदम प्रिपेयर होना, तो मानसिक रूप से उत्पन्न जो क्रिया का विशेष व्यापार है, क्रिया का यानी काम करने का, कार्य करने का जो विशेष व्यापार है वो आर्थिक भावना कहलाता है। ठीक, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यजेत स्वर्ग कामः है। ठीक, कह दिया शाब्दिक भावना के अनुसार, यानी गुरु आचार्य के वाक्य के अनुसार कि यजेत स्वर्ग कामः। ठीक, स्वर्ग की कामना के लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कह दिया। अब जो उसमें जिसने सुना, जिसको स्वर्ग की इच्छा है, वो क्या हुआ कि प्रयोजन के अनुसार, उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है स्वर्ग की प्राप्ति करना, तो प्रयोजन के कारण इच्छा जनित यानी मानसिक रूप से उस यज्ञ में लग जाना। ठीक, यानी वो दिमाग में सोचने लगता है कि यज्ञ कैसे करें, क्या करें, कैसे करें और क्या क्या करना चाहिए, ये सब वो दिमाग में कैलकुलेट करने लगता है। तो मानसिक रूप से उस प्रयोजन में अपने आप को क्रियाओं में लगा लेना आर्थिक भावना कहलाती है। ठीक, आर्थिक भावना के भी 3 अंश होते हैं, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। ठीक, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। साध्य क्या होता है आर्थिक भावना का, शाब्दिक भावना का बता दिया था। आर्थिक भावना का ये जो साध्य है इसमें क्या होता है, तो सेम इसमें यही क्वेश्चन पूछता है। साध्य में है किम भवेत, साधन में है केन भवेत, और इति कर्तव्यता में है कथम भवेत। ठीक, केन भवेत किससे किया जाए, कथम भवेत कैसे किया जाए, किम भवेत क्या किया जाए। ठीक, तो अब देखिए जो साध्य में है, तो आर्थिक भावना का जो साध्य है वो क्या है, स्वर्ग आदि फलम साध्य। ठीक, कहा स्वर्ग इत्यादि का फल प्राप्त होना साध्य है। ठीक, एक लक्ष्य आया, एक साध्य है, क्या है, स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना। ठीक, अब किम भवेत, अब इसके बाद आया साधन। अब वो जो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए, केन भवेत किससे करना चाहिए, किससे हो, कैसे हो। ठीक है, किससे हो पहले आता है, तो कहता है
याग आदि करणत्व। ठीक, आरती भावना के साधन में करण जो है ना, करण, ये साधन इसका करण है। और क्या कहा कि याग आदि ही, मतलब इसने बता दिया केन भवेत, किससे किया जाए, तो कहा यज्ञ इत्यादि के कारण, यज्ञ इत्यादि से किया जाएगा। अब जब इसके बाद हम आगे आते हैं इति कर्तव्यता में, तो इति कर्तव्यता में कहा प्रयाजागन्य जात। ठीक, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा कथम भवेत, कैसे होगा, कैसे किया जाए, तो कहा कि प्रयाज आद्य जननजात। ठीक है, ये देखिए क्या होता है कि प्रयाज इत्यादि जैसे 10 पूर्णमास यज्ञ वगैरह होता है, तो उसी तरह मतलब वही चीज और प्रयाज इत्यादि अंगों के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं ना, देखिए अब यहाँ पे ये तो हो गया किम भवेत, क्या किया जाए, कथम भवेत, किससे किया जाए। अब यहाँ पे केन भवेत, किससे किया जाए के बाद आता है कथम भवेत। कथम भवेत माने कैसे किया जाए, यानी कि अब वो प्लानिंग करेगा कि सीक्वेंस, जैसे बताया था ना पिछले वाले में शाब्दिक भावना में, कि सीक्वेंस एक तय करेगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसी तरह कहा कि प्रयाज इत्यादि अंगों के द्वारा हम इस स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे यज्ञ करके। ठीक है, तो ये हमारा है आर्थी भावना। तो भावना के दो लक्षण, शाब्दिक भावना, आर्थी भावना। और भावना में आपका जो है लिंगत्व और आख्यातत्व के हिसाब से चलता है, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बना दिया था। और शाब्दिक और आर्थी भावना भी यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। ठीक है, इसको एक आप अपने वे पर लेके चलिएगा कि जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसमें 3 सवाल आते हैं, उन 3 सवालों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं और अप्लाई करते हैं, वो आपका शाब्दिक भावना और आर्थी भावना हो जाएगा। शाब्दिक भावना को हमेशा ध्यान रखना है, कोई चीज ऑर्डर करना, मतलब कोई ऑर्डर कर रहा है तो वो ऑर्डर वाला जो शब्द है, आदेश वाला जो शब्द है, वो शाब्दिक भावना। उस आदेश को सुन करके कोई चीज कोई काम में लग जाता है, वो आर्थी भावना कहलाता है। ठीक, और दोनों के 3-3 अंश होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।